पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको आई हैव अ ड्रीम का कुछ क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको करा देते हैं, समरी भी करा दे रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव कल मैं पूरा करा दिया था, आज सब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। पहला दिया है, एक्सप्लेनेशन ही दिया है, एक्सप्लेन करना होता है, कोई वाक्य दे देता है, कोई लाइन दे देता है। दिया है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेटो टू अ लार्ज वन। ये एक लाइन है, जिस लाइन में कह रहा है जो लेखक है, कह रहे हैं कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक नेग्रो लोग छोटे गंदी बस्तियों से निकलकर महलों तक नहीं पहुंच जाते। इस लाइन के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसी को तो एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं। आंसर में देंगे कि दिस लाइन, चूंकि एक ही लाइन है इसीलिए लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच। यह लाइन मार्टिन लूथर किंग के भाषण आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये जो इनका भाषण है आई हैव अ ड्रीम, उससे लिया गया है। Through this line, he says about the end of segregation and social discrimination. इस लाइन के जरिए वे कहते हैं कि, किसके बारे में कहते हैं, कि जो ये जातीय भेदभाव है ये उसका अंत होगा। Here he shows his determination, यहाँ वे अपने डिटर्मिनेशन, अपने संकल्प को, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हैं डैट की वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, एंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और तब तक संतुष्ट नहीं होंगे until justice roll down like water and righteousness like a mighty stream which will provide equal opportunity। जब तक कि न्याय की धारा निकलकर सामने नहीं आ जाती और जो समानता का अधिकार है वो नहीं मिल जाता, they will be judged not according to their skin, और जब तक but their merit, यानी उनको उसके चमड़ी के जरिए नहीं मापा जाए, माने देखा जाए, आंका जाए, बल्कि उनको उनके मेरिट यानी गुण पर मापा जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये बात उन्होंने इससे लाइन के जरिए कही है। कौन कहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर? चलिए दूसरा इसी में दे देगा, जो लाइन दिया है यहाँ की, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन मेरे ये बच्चे जो हैं, 4 बच्चे, नहीं जांचे जाएंगे, माने नहीं परखे जाएंगे अपने चमड़ी के रंग से, बल्कि उनको परखा जाएगा उनके गुण से, माने उनमें कैसा गुण है उससे परखा जाएगा। ये भी एक लाइन ही है, इसको देखते हैं। अब चूंकि एक लाइन तो है नहीं, 2 लाइन है, इसीलिए यहाँ कहेंगे कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है वो लिया गया है आई हैव अ ड्रीम, कहाँ से? आई हैव अ ड्रीम से, विच इज रिटन बाई
द ग्रेट ओरेटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो लिखा गया है, कौन लिखा गया है? तो ए आई हैव अ ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महान जो ओरेटर हैं, वक्ता हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ही हैज अ ड्रीम, उनका एक सपना है। ही वांट्स दैट, वो चाहते हैं कि हिज चिल्ड्रेन शुड नॉट बी जज, उनको न परखा जाए ऑन द बेसिक ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनके चमड़ी के रंग से नहीं परखा जाए, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, बल्कि उनके गुण से परखा जाए, एंड कैरेक्टर, और उनके चरित्र से परखा जाए, दे पॉसेसेस, यानी जो उनके पास है, यानी उनके पास जो चरित्र है, जो उनके पास गुण है, उनसे परखा जाए, न कि उनके चमड़ी के रंग से परखा जाए। तो ये बात उन्होंने कही है। तो दो एक्सप्लेनेशन आपने आसानी से देख लिया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि इट शुड बी फेटल फॉर नेशन, यानी कह रहा है कि ये जो है राष्ट्र के लिए घातक होगा, ये राष्ट्र के लिए घातक होगा। क्या राष्ट्र के लिए घातक होगा? फिर क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? तो एक लाइन है, तो कहेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी यह लाइन ली गई है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम से, विच इज रिटन बाई, जो लिखा गया है किसके द्वारा? द ग्रेट ओरेटर, महान जो वक्ता हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के जरिए, किंग सेज डैट, किंग कहते हैं कि इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन, यह राष्ट्र के लिए घातक होगा, टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी समय के को नहीं पहचानना, जो ये अभी समय की जो मांग है इसको नहीं पहचानना देश के लिए घातक हो सकता है। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ नेग्रो, और नेग्रो लोगों के जो डिटर्मिनेशन है उसको कम करके आंकना, नेग्रो लोग में जो वो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, उसको कम करके आंकना इस राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। नेग्रोज डिटरमाइन डिमांड्स, नेग्रो डिमांड्स इज राइट, कह रहे हैं नेग्रो का जो मांग है वो सही है, एंड द मूवमेंट फॉर गेटिंग इक्वल इट विल कंटिन्यू टिल द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड, और इन लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है इक्वल, यानी समानता का जो आंदोलन चल रहा है, ये तब तक चलते रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक उनको उनका डिमांड पूरा नहीं हो जाती, उनकी मांग पूरा नहीं हो जाती। अमेरिका मस्ट नो द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, अमेरिका को अवश्य ये जो क्षण की अर्जेंसी है, यानी जो अभी संकट है, या ये कहेंगे कि जरूरी है, इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो इट विल बी फेटल फॉर द नेशन, नहीं समझता है तो यह राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। तो ये लाइन आपने देख लिया। मैं फिर बता दूं एक बार कि किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, और जहां से लिया गया है वो है क्या, स्पीच है, ड्रामा है, नाटक, क्या है। तीसरी बात कि ये लिखा कौन है, इसके राइटर कौन है, और जो अंतिम बात है वो कि उस लाइन के जरिए सेंट्रल आइडिया, उस लाइन का सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि यानी लेखक उस लाइन के जरिए आखिर कहना क्या चाहता है।
इतना चीज अगर आप कर देते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा और ये आपको 4 नंबर देकर जाएगा। 4 और 5 इस साल अभी तो 4 नंबर का पूछा है, लेकिन शुरू में इसको 5 नंबर से पूछा जाता था, फिर 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव उधर जो 100 में अब आता है 50 बनाने का, वैसा नहीं आएगा, 60 में आएगा 50 बनाने का, तो ये फिर आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसलिए आप अभी से ही इस पर काम करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है इसमें। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करना है। तो आइए क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं, कहाँ है इसमें क्वेश्चन आंसर। कह रहा है कि व्हाट इज देयर प्लेज, उनका जो माने प्लेज है, सौगंध है, वो क्या है? तो कहेंगे यानी किन का प्लेज? तो नेग्रो लोगों का प्लेज क्या है, सौगंध क्या है? तो देयर प्लेज इज डैट, उनका सौगंध है कि दे विल बी ऑलवेज मार्च अहेड, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, यानी चल दिए हैं अपने काम पर तो आगे बढ़ते रहेंगे। यही उनका क्या है? प्लेज है, यानी सौगंध है। अगला, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच, इस भाषण के जरिए ऑथर क्या प्राप्त करना चाहता है? तो आंसर लिखेंगे कि द ऑथर थ्रू हिज स्पीच, लेखक अपने भाषण के जरिए इज ट्राइंग टू डिमांड, मांग करना चाहता है अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ द टाइम, यानी ये जो समय की जो घातक समय चल रहा है वो मांग कर रहा है। एंड डिमांड, और डिमांड है, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू द नोटिस ऑफ अमेरिका टू कीप द प्रोमिस विच वाज मेड 100 years एगो, यानी वह एक नोटिस ध्यान दिलाना चाहता है अमेरिका को कि 100 बरस पहले जो अमेरिका ने एक वादा किया था कि वो नोगरो लोगों को आजाद कर देगा, उस पर उसको सत्य करे उसको सत्य करे। करा कि ईयर्स एगो टू द गिव जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ नेग्रो, यानी जो 100 बरस पहले उन्होंने जो कसम खाई थी कि नेग्रो लोगों को आजाद कर देना है, उनको आजादी दे देनी है, तो इस पर वो काम करें, यही वह अपने भाषण के जरिए अचीव करना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ कैन अमेरिका बी अ ग्रेट नेशन, यानी अमेरिका कैसे महान राष्ट्र बन सकता है, ये है। चलिए आंसर होगा कि कह रहा है कि इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, यानी यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है यानी बनना है, द होप ऑफ द फ्रीडम मस्ट बी ट्रू, होप दैट फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड मस्ट कम ट्रू। तो जान लीजिए कि जो आशा है उन लोगों का, आजादी का जो आशा है कि हर जगह आजादी का रिंग बजे, हर जगह आजादी की चमक हो, हर पहाड़ियों पर आजादी की चमक हो, तो उसको सही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ओरेटर, क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आखिर आपके अनुसार क्या है जो आपको बता रहा है कि वो महान ओरेटर है? आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ओरेटर, क्या उनमें जो एक महान ओरेटर होने की जो खूबियां हैं वो हैं? आगे कह रहा है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, और मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का अर्ज करते हैं, अर्थात विनती करते हैं? आंसर,
ऑफ कोर्स, बेशक, मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर। मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है। बिकॉज, क्योंकि, ही डिजर्व ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट ओरेटर। क्योंकि एक महान ओरेटर में जो जो गुण होते हैं वो सारे गुण मार्टिन लूथर किंग में हैं, उपलब्ध हैं। ही लव्स हिज पीपुल, वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं। एंड ही हैज कंट्रोल ओवर हिज पीपुल, और उनका कमांड है अपने लोगों के ऊपर, क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। नॉट टू डू रॉन्ग डीड्स, यानी गलत काम नहीं करने पर उनका कमांड है। ही अर्ज हिज पीपुल टू बी, वे अपने लोगों से निवेदन करते हैं कि टू बी सिविलाइज्ड, क्या होइए, सब बनिए, एंड डिसिप्लाइन, और क्या बनिए, तो जिसमें आप में डिसिप्लिन हो, यानी वैसा बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, ठीक है। ही अर्जेस हिज पीपुल, वो अपने लोगों से अर्ज करते हैं टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, कि वो लोग किस सिद्धांत को फॉलो करे, अनुसरण करे, तो नॉन वायलेंस की जो सिद्धांत है, जो गांधी जी से इन्होंने सीखी थी, उसी को फॉलो करने की बात करते हैं। ही urges them to apply their soul force, वे उन लोगों से विनती करते हैं कि अपने वो लोग आत्मिक शक्ति को लगाए एट द प्लेस ऑफ फिजिकल सोर्स, यानी फिजिकल फोर्स, यानी शारीरिक बल की जगह आत्मिक बल का प्रयोग करें। यह बात वे अपने लोगों से कहते हैं। He urged them not to be disturb all the white people, और वे अपने लोगों से विनती करते हैं कि वे गोरे जितने सफेद श्वेत लोग हैं उन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, डिस्टर्ब भी नहीं करना है, नहीं करने को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन, ये ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन क्या है। द ऑथर टेक्स अबाउट, और माने जिसके बारे में ऑथर बातें कर रहा है, आखिर ये ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन क्या है। तो ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन मीन्स द ग्रेट डिफिकल्टीज, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा संकट। क्या मतलब होता है, बहुत बड़ी संकट। एंड ब्रूटल ट्रीटमेंट, या किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार, क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार। नेग्रोज आर सफरिंग फ्रॉम, नेग्रो लोग जो हैं पीड़ित हैं। दे फेस पुलिस ब्रूटालिटी, वे लोग पुलिस की जो अमानवता है उसकी सामना करते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट देयर राइट्स, यानी जब कभी भी वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है पुलिसिया बर्बरता की, जो पुलिसिया बर्बरता है उसकी सामना करना पड़ता है। एंड फॉर जस्टिस, यानी जब ये अपने न्याय की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं तो इन्हें पुलिसिया बर्बरता की क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वही बातें कह रहे हैं। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अ नैरो स्लम एरिया, वे लोग फोर्स किए जाते हैं, यानी उनको जबरदस्ती एक गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 5 था, क्वेश्चन नंबर 6। Why and when will they thank the Almighty? कब और क्यों उन्होंने भगवान को, ईश्वर जो शक्तिमान है उसको थैंक कहा। तो कहे आंसर है कि when they left freedom ring from every village and
every helmet. जब उन लोगों ने कहा कि हर एक गांव और गंवई तक आजादी की घंटी बज जाएगी, तब वे इनका थैंक करेंगे। किसको? जो सर्वशक्तिमान जो है, यानी ईश्वर जो है, अल्लाह है। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, यानी हर एक राज्य में, हर एक शहर में जब आजादी की रिंग बज जाएगी, आजादी मिल जाएगी, तो वो उनका धन्यवाद करेंगे। दे विल बी एबल टू स्पीड अप, और उनमें गति आ जाएगी। दैट डे, जिस दिन उनमें गति आ जाएगी, व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, मैंने कब गति आएगी उनमें? तो जब कह रहा है कि ये ईश्वर के जो गोरे बच्चे हैं और काले बच्चे हैं, ये काले बच्चे और ये गोरे बच्चे, ज्यू एंड जेंटल्स, और जो ज्यू यहूदी के बच्चे हैं और जेंटल्स के बच्चे हैं, ये प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ये जो कैथोलिक है चाहे प्रोटेस्टेंट हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन, योग हो जाएंगे, हैंड्स इन सिंग द वर्ल्ड द नेग्रोज स्पिरिचुअल, और नेग्रो के साथ पुराने लय में गाने लगेंगे। दे विल बी बिकेम रियली फ्री, यानी वास्तव में जब वो आजाद हो जाएंगे, दे विल देन थिंक अलमाइटी गॉड फॉर देयर फ्रीडम, थिंक नहीं थैंक होगा यहाँ, तो तब हो जाएगा, तब वो अपने ईश्वर को अपने इस आजादी के लिए धन्यवाद कहेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट लाइफ ऑफ नेग्रो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, बीबीआई, जो आपके लिए बीबीआई रहेगा। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग नेग्रो के जीवन के बारे में क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि मार्टिन लूथर सेज दैट, मार्टिन लूथर कहते हैं कि द लाइफ ऑफ नेग्रोज, जो नेग्रो लोगों का जीवन है, इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, उनका यानी जकड़ा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किस जंजीर में? तो सेग्रीगेशन के, अलगाव के जंजीर में जकड़ा हुआ है। एंड द चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जातीय भेदभाव के में जकड़ा हुआ है। कह रहा है कि दे विल लीव ऑन अ लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी, कह रहा है दे विल लीव ऑन, वो लोग रहेंगे, दे स्टिल लिव, वे अभी भी रहते हैं, ऑन लोनली, यानी एकदम सुनसान, और क्या कहेंगे, एकदम पोवर्टी यानी गरीबी वाले जगह पर आज भी रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये था आपका जो क्वेश्चन आंसर इतना था जो आपने देख लिया। इसमें मैंने पहले ऑब्जेक्टिव कराया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, 43 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन में भी आपको 1, 2, 3 दिया गया। अब जब ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की बात हुई तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया गया, यानी 7 क्वेश्चन दिया गया। अब अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम का समरी लिखना है। आपको क्या करना है? कहेगा कि समरी लिखिए। समरी मतलब क्या होता है? तो जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उस चैप्टर को क्या किया जाता है? समराइज किया जाता है, यानी उसके अंदर जो जो बातें हैं उसको एक जगह बता दिया जाए। समझिए कि उसकी सारांश को हम जो है लिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम, कह रहा कि आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा कि आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा।
It is a awesome speech of Martin Luther King Jr. It यह है, इस मतलब है एन awesome, एक बड़ा ही शानदार भाषण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और ये जो आई हैव अ ड्रीम है, यह जो चैप्टर है वो बड़ा ही माने शानदार स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। कि इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही इज एन ओरेटर, वह एक ओरेटर है, ठीक है, वक्ता है। ही डिलीवर हिज स्पीच, वो अपना भाषण देते हैं ऑन अ लिंकन मेमोरियल हॉल, लिंकन मेमोरियल हॉल में, डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। और ये भाषण कब दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, तो लिंकन मेमोरियल जो हॉल है अमेरिका में, वहां पर 28 अगस्त, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, 28 अगस्त 1993 को इन्होंने ये भाषण, सॉरी 63 को इन्होंने भाषण दिया है, 1963। ही स्पीक्स, वो ये बोलते हैं या बातें करते हैं अबाउट हिज ड्रीम of awesome America, where there is no discrimination between the black and white। यानी वो यहाँ बताते हैं कि अमेरिका एक ऐसा स्थान है, माने होना चाहिए कि जहाँ पर गोरे और कालों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। करें कि ही थिंक्स, वे कहते हैं कि जब उनको लगता है कि देयर शुड बी नो बी एक्सप्लोटेशन, करप्शन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी वहां पर कोई करप्शन नहीं है, कोई बहुत भेदभाव नहीं है, कोई जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। माने उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बने जहां पर ये सब नहीं होनी चाहिए। The author want to remind America, जो लेखक है वो चाहता है रिमाइंड करना, याद दिलाना अमेरिका को ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ द टाइम, यानी समय एंड डिमांड, समय की जो मांग है और समय से उनको अवगत कराना चाहता है। एक्चुअली दरअसल में द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज, नेग्रो लोगों की जो स्थिति है, इज मिजरेबल, वो दयनीय है। दरअसल में जो वहाँ के नेग्रो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनकी जो स्थिति है वो मिजरेबल है, बहुत ही दयनीय है। दे आर नॉट ऑफ ऑल गुड कंसेप्शन, यानी सभी लोग अच्छे तरह से नहीं है वहां। दे आर डिवाइडेड एंड आइसोलेटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ कलर, उन लोग वहां बटे हुए हैं और उनको रखा गया है किसके बेसिस पर, तो उनके रंग के, कास्ट के, मतलब उनके कलर और कास्ट के और नस्ल के, रिलीजन यानी धर्म के, एंड सेक्स के आधार पर। यानी यहाँ इस तरह से अमेरिका में लोगों को बांट कर रखा गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं हो, सभी धर्मों के लोग, सभी रंगों के लोग एक साथ रहें। दे आर एक्सप्लोटेड, वे वहां पर एक्सप्लोट किए जाते हैं, यानी हरास किए जाते हैं। दे आर फोर्स टू लिव इन स्लम एरिया, वे फोर्स किए जाते हैं रहने के लिए, कहाँ, तो गंदी बस्तियों में। दे आर इन अ ग्रेट प्रॉब्लम, वे लोग बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी समस्याओं में हैं। द ऑथर मेक्स आउट देम टू अवेयर एंड टू बी रेडी टू गेट देयर राइट एंड फ्रीडम, लेखक उन्हें जागरूक करते हैं और कहते हैं कि तैयार रहिए क्या लेने के लिए, तो अपना अधिकार लेने के लिए और अपनी आजादी लेने के लिए। He has a dream
इनका एक सपना है। किनका, यहाँ ही किसके लिए आया है, तो मार्टिन लूथर किंग के लिए आया है। कह रहा है कि उनका सपना है दैट की नेग्रोज विल ओवरकम समडे, कि नेग्रो लोग एक दिन क्या होंगे, कामयाब होंगे। एवरीबडी विल हैव इक्वल राइट गेट एजुकेशन, आज सभी लोग को समान अधिकार मिलेगा, समान शिक्षा मिलेगी। टू रन बिजनेस, बिजनेस व्यवसाय समान करेंगे। एंड टू लिव फ्रीली, और आजाद रहेंगे। ये इनका सपना है। तो ये था आपका समरी, जिसको आपने अभी देखा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, आई हैव अ ड्रीम। अब मिलेंगे हम आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।